दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। अभिनव सर का प्रैक्टिस सेट का जो सेशन चल रहा था उसका आज सेट 2 सर ने अपलोड किया है। उसका बेहतरीन सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस मैं इस वीडियो में दूंगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन में डाउट है, और जो ट्रिक आपको अच्छा लगेगा उसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। पेन कॉपी लेके बैठिए, पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अभिनव सर को प्रणाम करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 22 मीटर भुजा वाले एक स्क्वायर के बीच में है, ये ध्यान रखिए, बीच में 2 मीटर चौड़ी 2 सड़क है। 2 मीटर का चौड़ा है, कितना सड़क है? 2 सड़क है। इसकी लंबाई चौड़ाई के समांतर है, मतलब लंबाई या चौड़ाई के समांतर रखी गई है। अगर 100 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसको उस पे बिछाने का खर्चा आता है तो लागत क्या होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। लागत पूछा गया है, मतलब अमाउंट पूछा गया है। 1 मीटर में 100 रुपया का खर्चा आता है 100 का, तो जो भी होगा 100 का मल्टीपल तो आएगा ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, ऑप्शन सी डी में हो सकता है। पहले क्वेश्चन देखते ही आपको ये चीजें पता हो जानी चाहिए, ठीक है। ये वाला नहीं हो सकता है। अब सेकंड चलेंगे। सेकंड देखिए क्या है, पहले इसको एग्जाम ओरिएंटेड कैसे बनाएंगे पहले वो देखते हैं, उसके बाद मैं बेसिक भी चलूंगा। लंबाई चौड़ाई के समांतर बनाना है, लंबाई चौड़ाई के समांतर बनाना है तो इनका मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, लंबाई का भी और चौड़ाई का भी, ठीक है। तो 22 मीटर भुजा है, जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होता है, 22 मीटर होता है। 11 का 22 में 11 छुपा हुआ है, 11 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, जिसका मतलब क्या है कि 84 तो नहीं होगा। आपके पास सिंगल ऑप्शन बचता है जो कि इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है। वो कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी, जो डेफिनेटली इसका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन बचता है जो इसका आंसर पॉसिबल है। कौन सा आंसर पॉसिबल है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका डेफिनेटली सही आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसको सही से बनाते हैं सर, कैसे बनेगा? एग्जाम में तो ऐसे बना देंगे कि 22 है, 22 का मतलब 11 का मल्टीपल होगा और साथ में 100 भी लास्ट में 2 शून्य चिपकेगा ही चिपकेगा, तो 8800 आंसर है। आप डायरेक्टली बना सकते हैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो। लेकिन बेसिक भी जान लीजिए, कभी कभी ऐसा नहीं आएगा तो बेसिक से कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं 1 मिनट, सॉरी, हाँ। अब देखिए ठीक है, ये बोला गया है एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के अब इसमें क्या बोला गया है कि इसके बीच में यहाँ पे हो गया एक, बीच में रास्ता बना दिए, ठीक है, और साथ में इधर भी एक रास्ता बना दिए, ठीक है। ठीक है, रास्ता बन गया। अब क्या बोला है, रास्ता का जो चौड़ाई है ना वो 2 मीटर का है। अच्छा, ये तो फिक्स है, ये कितना है? 22 मीटर है। ये कितना है? 22 मीटर है। ये कितना है? ये भी 22 मीटर है। यहाँ तक भी 22 मीटर है। ये रास्ता का चौड़ाई कितना है? 2 मीटर का है, ठीक है। जब इसका क्षेत्रफल निकालने की बात की जाए, जब इसका सिर्फ रास्ता का ये वाला जो सैडेड है उनका अगर हम क्या बोले क्षेत्रफल निकालें तो क्या होने वाला है क्षेत्रफल? 22 इंटू 44, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा? 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44, 44, यहाँ पे 44 आ गया। अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा? 22 इंटू 2 44, यहाँ पे भी 44 और यहाँ पे भी 44, तो कुल मिलाकर क्या आएगा? कुल मिलाकर क्या आया? दोनों साइड 44 आया। तो 44 प्लस 44 टोटल कितना हो जाएगा? 88 आ जाएगा। और साथ में एक साइड में 100 का खर्चा है, तो टोटल कितना खर्चा होगा? 88, 100 का अमाउंट का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। पेन कॉपी लेके बैठ के देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। अच्छा, पहले इसका एग्जाम में ऐसे आता तो कैसे सॉल्व होता? देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से कितने गोलाकार कंचे बनाए जा सकते हैं? कंचे का भी शेप गोल होता है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना है? 0.3 है। जैसा कि पता है, हम डिजिट पे फोकस करेंगे, कितना शून्य आएगा उससे मतलब नहीं है। यहाँ 2 शून्य है, इससे कोई मतलब
हम रखेंगे नहीं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे 8 5, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7 5, इस तरह से संख्या पे नंबर पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, नंबर पे फोकस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी गोला है, इसका बनता कैसे है, दोनों का आयतन को इक्वल करना पड़ेगा, कुल मिलाकर आयतन को इक्वल करना पड़ेगा, और इस साइड जो संख्या आएगा उस साइड जो संख्या आएगा, मतलब आयतन को जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 6 का क्यों होगा, और इधर इक्वल करेंगे तो 0.3 का क्यों होने वाला है। ठीक है, अच्छा 0.3 का मतलब क्या है, इसका दुगुना है, इसका 2 गुना है, 3 का 2 गुना 6 है, मतलब यहाँ पे 2 का 3 फॉर्मेशन बनेगा, 2 का 3 फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, 2 का 3 फॉर्मेशन बनेगा, मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाता है। वही आंसर पॉसिबल है जिसमें से 8 का फॉर्मेशन बनता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 8 इसी में है, बाकी किसी में 8 नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम में बना सकते हैं, बिना पेन उठाए ही आप ऐसे बन सकते हैं कि 2 का 3 फॉर्मेशन होगा, 2 का 3 कितना होता है 8 होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला होगा। ठीक है, बी से आप बना सकते हैं। अब चलेंगे स्टार्टिंग सॉल्यूशंस, इसका कैसे बनेगा बेसिक सॉल्यूशन। देखिए, एक ठोस गोले में कितने बना सकते हैं, ठोस गोला का आयतन कितना होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब, साथ में यहाँ पे भी सेम आएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। जो सेम टर्म है वो कट जाएगा, सेम टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट गया। यहाँ पे 6 × 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा 0.3 और साथ में 0.3 ये बचेगा। अब हम जब काटेंगे तो यहाँ पे कितना का सबका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना शून्य आ जाएगा 3 शून्य। ठीक है, 3 शून्य, और जब इसको काटेंगे तो सब कटेगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। मतलब क्या आएगा, यहाँ पे जब हम n संख्या पूछेंगे कितना गोला बनेगा, n गोला कितना आ जाएगा 2 का 3 8, और साथ में 3 शून्य चिपक जाएगा, लास्ट में n का संख्या कितना आ जाएगा 8000। ये हम डायरेक्टली बना सकते थे एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, ज्यादा आसान होगा। बेसिक से समझ लीजिए, बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक ही आपका किसी भी एग्जाम में बेसिक ही आपका मेन वो होता है, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल होता है। बाकी शॉर्टकट बेसिक से ही निकलता है, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट कोई दवा आया पी लिए, तो ऐसा नहीं है। बेसिक से ही शॉर्टकट निकलता है। जिसका बेसिक अच्छा होगा वही शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें क्या बोला गया है, 2.5 मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ है, 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक आयताकार बगीचे के चारों ओर बना है। एक आयताकार बगीचा है, पहले आयताकार बगीचा बना लेते हैं, बगीचा बना लिए। ठीक है, इसके चारों साइड में हम बना लेते हैं, क्या बनाएंगे चारों साइड में, मान लेते हैं कि चारों साइड में हम बना लिए। ठीक है, चारों साइड में हम बना लिए, इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इसको दोनों साइड में कलर कर देंगे ताकि आपको पता चलेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको हम बहुत डिफ हो गया ना, हो जाएगा, मान लेते हैं अच्छा, इसको कलर नहीं करते हैं। ठीक है, इस टाइप का है, इस टाइप का कोई बगीचा है। ठीक है, अच्छा इसमें हम लाल रंग से कलर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये नहीं लगा, हाँ छोड़िए हटाइए, ये भी नहीं लगा, इसमें भी नो कलर कर देते हैं। ठीक, नो कलर। ठीक, ये चीज है। अब देखिए इसमें बोला क्या गया है, जो बोला गया है उस पर फोकस हम ध्यान देते हैं। 10 मीटर लंबा है, लंबाई कितना है 10 मीटर का लंबा है। ठीक है सर, यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं है। 8 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर चौड़ा भी है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाला होगा। 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है, यहाँ का लेंथ कितना है 2.5 है, यहाँ का लेंथ कितना है, यहाँ का भी 2.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, पथ सहित बताना है, मतलब ये रास्ता को इंक्लूड करके पूरा का लंबा का क्षेत्रफल बताना है। तो हम पूरा लंबा का क्षेत्रफल बताने के लिए क्या है, लंबाई
टोटल लंबाई कितना है, टोटल चौड़ाई कितना, उनका गुना कर देते हैं, ठीक है, वो ज्यादा आसान रहेगा। अच्छा 10 यहाँ है जिसमें से 2.5 ये है, 2.5 ये है, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, कुल मिलाकर कितना हो गया, ढाई ढाई कितना हो गया 5, तो 10 + 5 10 + 5 कितना हो गया 15 मीटर। टोटल लेंथ कितना हो गया पथ सहित की बात की है 50 मीटर, 15 मीटर आ गया। अच्छा यहाँ ढाई टोटल हो गया 5, तो चौड़ाई कितना हो गया पथ के साथ 8 + 5 कितना हो गया 13 मीटर हो गया, ठीक है, ये हो गया टोटल। आपसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात टोटल का मल्टीपल पूछा है, बगीचा सहित क्षेत्रफल पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 15 × 13, लास्ट में 5 आने वाला है, पॉइंट पे तो नहीं जाएगा, कंप्लीट आंसर होगा, कंप्लीट ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ऐसे जान भी सकते हैं हम लोग कि 13 को 150 और 45 कितना होगा 195, 195 ऑप्शन सी में दिया है, 195 यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिना पेन उठाए भी आप बना सकते हैं, आपको अगर डायरेक्ट विजन होगा, ऊपर भी ढाई बचेगा नीचे भी ढाई बचेगा, टोटल 5 बचेगा, 10 में से 5 जोड़ेंगे 15 आएगा, 8 में से 5 जोड़ेंगे 13 आएगा, 15 × 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा। ऐसे पॉइंट में था, बिना मल्टीप्लाई किए भी आ सकता था। जहाँ पे मल्टीप्लाई करने में दिमाग लगता है, टाइम लगता है, वहां पे ये सब बचाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 8% साधारण ब्याज के दर से 1350 रुपये कितने समय में 1728 हो जाएंगे, ठीक है, 1728 हो जाएंगे, कितना अमाउंट 1350, कितना समय के बाद 1728 हो जाएगा, मतलब कितना बढ़ना चाहिए सर, आप बोलिएगा कितना बढ़ना चाहिए। अच्छा 1750 होता तो 400 बढ़ता, 1750 होता तो 400 बढ़ता, 400 में से 22 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 378, 378 का बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए सर 378 बढ़ना चाहिए। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिक से बनाइए, ज्यादा आसान है, PRT/100 होता है। अच्छा यहाँ से जब टाइम की बात की जाए तो आप क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्रिंसिपल रेट को नीचे लिख दीजिए, वही हो जाता है हमारा। तो वैसे ही हम टाइम निकालते हैं, टाइम क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 378 का सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटू 100 होना चाहिए, प्रिंसिपल कितना है 1350 है जो कि इन्वेस्ट किए हैं पैकेट से अपने, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, सॉल्व करते हैं, पहले काटेंगे, एक शून्य से ये गया, ठीक है, अब कैसे कटेगा नहीं, अब आप काट सकते हैं कैसे, इसको काटते हैं 9 से ना, 9 चौक 36 और 9 दूना 18, ठीक है, कितना होगा 15 9 135। फिर काटेंगे इसको, किससे काटेंगे, इसको काटते हैं 5 × 3 15, 5 दूना 10, फिर इसको काटें 4 टाइम्स में चला गया, फिर इसको काटेंगे, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 21, और 21 3 से जाएगा 7 टाइम्स में, कुल मिलाकर टाइम कितना आ गया 7/2। 7/2 का मतलब क्या होता है सर 3.5 साल, 3.5 साल होता है, 3.5 साल, 3.5 साल कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है 3.5 साल, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3.5 साल, ठीक है। और भी आसान से बन सकता है, काटने के लिए मैंने ऐसे किया है, अगर ज्यादा मतलब बड़े संख्याओं का टेबल पता है अब आसानी से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद इसका सॉल्यूशन पे चलेंगे। देखिए क्या बोला गया है, किसी विशेष दर पर 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 8,000 रुपया 1504.8 ब्याज देता है ठीक है। सेम इंटरेस्ट रेट पे 3 सालों के लिए अगर हम 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो ब्याज कितना मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे तो पहले 10,000 होगा, ये इन्वेस्ट किया गया है, साथ में 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडली चलेगा, ठीक है। तो 3 साल के लिए क्या होगा, 3 साल के लिए 1 + R/100 और साथ में यहाँ पे 3 फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है, यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। कुल मिलाकर हमको यहाँ पे मकसद क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाए तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 2 सालों में इतना हो गया है, 2 सालों में इतना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेंगे, वहां से रूट अंडर डाल देंगे, वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे भी करने से अच्छा है मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कैसे होगा। देखिए
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना मिलता है, ये मिलता है, ठीक है 1504.8 मिलता है। कितने पे मिलता है सर, 8000 पे मिलता है, ठीक है यहाँ तक तो है। इसका हमको कुल मिलाकर क्या करना है, रूट अंडर करना है, तब निकाल सकते हैं। अच्छा इसमें क्या है, 5 4 9 8 1 9, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। जब इंटरेस्ट रेट में 9 का मल्टीपल होगा, जब इंटरेस्ट रेट में 9 का मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली इस बात है कि संख्या जो किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी ब्याज क्या है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल पर मेन फोकस किया जाता है। हम देख लेते हैं 9 का मल्टीपल कौन है, 9 का मल्टीपल 7 2 9 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। ये चेक कर लेते हैं, 9 5 4 9 8 2 10 नहीं होगा। ये चेक कर लेते हैं 9 9 5 4 9, ये हो सकता है। ये देख लेंगे 9 4 3 7 5 5, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच्चा 9 का मल्टीपल, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ से आप बना सकते हैं। एक और टेक्निक क्या होगा वो मैं बता दिया। अच्छा बेसिक से बता देते हैं, बेसिक से कैसे होगा, यहाँ से आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, आर का फैक्टर निकलेगा, और जो भी फैक्टर निकलेगा इसमें पुट कीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान है क्योंकि क्वेश्चन डेटा है, टिपिकल डेटा है, इसलिए ज़्यादा आसान है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही आप डायरेक्ट बना लें, वो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। चलेंगे अब 6 क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन है, वो आपको बोला गया है 11.11% 81 का, साथ में 13.33% 30 का। अच्छा 11.11% कितना होता है सर, आप बोलिएगा 1/9 होता है, ये पता होता है सभी लोगों को। 13.33% कितना होता है नहीं पता है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कैसे। 13 प्लस 0.33 को क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। कुल मिलाकर ये क्या है, 40/3 परसेंटेज है। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 40/300, ठीक। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। हम बस वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 11.11 क्या होता है, 1/9 होता है, ठीक है सर। कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। साथ में मल्टीप्लाई 81 होगा, ठीक है सर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या आया, 40/300 आ गया, और साथ में 30 का गुना है और माइनस 50, यही कुल मिला के क्वेश्चन है। अब सॉल्व करना तो आसान है, 9 से काट लेंगे, 9 9 81, 9 आ गया। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 3 से 3 भी उड़ गया। अब क्या आ गया, 9 प्लस 12 माइनस 15, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया कहीं गलत है क्या, हाँ सॉरी, हाँ गलत है। तो यहाँ पे 12 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 3 तो कट गया तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 13, क्या गया 13 में से 15 गया तो आप बोलिए कितना आया सर, -2 आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। -2 कहाँ है, -2 ऑप्शन बी में दिया है, -2, यही आपका सही आंसर होने वाला है, -2, ठीक। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में कहीं फंसिएगा नहीं, कैलकुलेशन में फंसिएगा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। तो कैलकुलेशन शॉर्ट रखने ट्राई करना है। पहले तो संख्याओं को तोड़ मड़ोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। अगर कहीं मिस्टेक भी होगा तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं कहाँ मिस्टेक है। गिजमिज करके लिखिएगा तो प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा लाइन में लिखिएगा तो भी प्रॉब्लम होगा मिस्टेक को पकड़ने में, ठीक है। अच्छा रूट अंडर 20-25 कितना होता है, 20-25 45 का होता है सर। कैसे जाने सर, ये वाला 45 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का पहले 25 लिखते हैं और जिसके अंत में 5 होता है, पहली वाली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 4 में 1 जोड़े 5, फिर उसके मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या आ गया 5 20, 20-25 किसका है, 45 का है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या है, 45 परसेंटेज बोला है, परसेंटेज के लिए 100 इंटू 45 ये लिखा हुआ है, यहाँ तक कहीं किसी कोई समस्या नहीं। अच्छा डिवाइडेड बाई 0.01, यहाँ हटाएंगे तो लास्ट में क्या लगेगा 100 लग गया, नीचे 1 है कोई मतलब बनेगा नहीं, इक्वल टू रूट जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम x लिख देते हैं, x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, यही पूछा गया है। कुल मिलाकर टर्म यही है, कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए। अब काट लेते हैं, 100 से 100 गया और फाइनली स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 45 इंटू 45 लिख देंगे और साथ में 25 लिख दिए और यहाँ पे x लिखेंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा सर, 45 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 45 25 225 होता है सर।
225 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 225 कहाँ दिया है? 225 ऑप्शन ए में दिया है। 225 यही आंसर होने वाला होगा। ठीक है, ऐसे ही बना सकते थे या बाद में जाके आप देख सकते थे 9 का फैक्टर बना, यहीं पे देख सकते थे पहले लाइन में ही, पहले लाइन में यहाँ पे मतलब यहाँ पे यहीं पे चेक कर सकते थे 9 का फैक्टर बनेगा, 9 का मल्टीपल एक ही है, यहाँ से भी आप समय बचा सकते थे। ठीक है, जैसे आपको बेटर लगे आप वैसे बनाइएगा। चलेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है यदि ये वाला टर्म दिया है इसके इक्वल है और हमसे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा गया है। ए बी सी हम लोग को निकालना पड़ेगा, कुल मिलाकर बात है ये है। ए बी सी निकालेंगे कैसे? अच्छा, ए क्यू माइनस बी क्यू जब आपके पास गिवन हो तो इसका मतलब क्या होता है सर? ये होता है ए माइनस बी रूट अंडर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व कैसे किया जाए? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2√2 एक्स का क्यूब माइनस 3√3 वाई का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे √2 एक्स माइनस √3 वाई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे a है, a का स्क्वायर करते हैं तो क्या यहाँ पे आ गया? 2। ठीक है, 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। माइनस ए बी को भिड़ाएंगे तो क्या आ गया? √6xy आ गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। साथ में प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3y का स्क्वायर, यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। देख लीजिएगा एक बार, ये वाला किसके इक्वल दिया है? ax स्क्वायर माइनस bxy प्लस cy स्क्वायर। अब इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने के बाद a का मान आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया, b का मान क्या आ गया? √6 आ गया, c का मान क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब बस क्या करना है? रूट अंडर a का होल स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, √6 का कितना हो गया? 6 और c का कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 10 9 19, रूट अंडर 19 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 19 कहाँ दिया है सर? ऑप्शन ए में दिया है, रूट अंडर 19 यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ तक भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर फास्ट होंगे तो बन जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डेटा का क्वेश्चन है। डेटा का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे? डायरेक्शन दिया हुआ है, बी और सी में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, बी यहाँ पे है, सी यहाँ है। मेल कौन है? मेल जो डीपेस्ट है ये मेल है, जो कम डीप है वो फीमेल है। दिखता होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या बोला है? बी और सी में महिला कर्मचारी, बी और सी में महिला कितना है? 360 और 480। महिला कितना है? 360 और 480 कितना हो गया सर? 4 3 700 140, 840 हो गया, 840। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा कि कुल संख्या समान कार्यालय है, समान ऑफिस मतलब बी और सी में मेल संख्या का कितना प्रतिशत है? मेल कितना है इसमें ये चेक कर लेंगे। मेल कितना है? इसको दे दें 4 2 600, 600 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100 लगा दिए प्रतिशत। 2 शून्य से 2 शून्य काट लिए, 6 से काटे तो कितना हो गया? 14 6 84, 140%। 140% कहाँ है? 140% कहाँ है? ऑप्शन बी में गिवन है 140%। यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है कि ए है, बी है, सी है, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, कितना किया? 6600 किया और साथ में 7150 किया है। ठीक है सर, जो किया है रहने दीजिए। और साथ में इनका पहले अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकाल लेते हैं। कैसा अनुपात निकलेगा? ये कटेगा किससे? 12 25 60, 121 ये कटेगा तो यहाँ 25 65, 5 2 10, पहले 5 से काटे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 14 25 70, 5 3 45। अच्छा 11 से फिर कट रहा है, 11 12 13 ये आ गया। और साथ में समय कितना है? 7 समय है, 5 समय है और 7 समय है।
टोटल मिला के कुल इन्वेस्टमेंट कितना होगा इनके बीच का। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इनका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पे 77, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 6391। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है सर, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि लाभ जो है इन्वेस्टमेंट के अनुपात में ही बढ़ता है। तो कुल मिलाकर लाभ कितना है, 3540 इतना लाभ है। ये टोटल बटेगा इन्वेस्टमेंट है कितना, इन्वेस्टमेंट निकालेंगे 7 1 8 आ गया, और यहाँ पे 15 यहाँ पे आ गया 15 7 22 228 आ गया, 228 में, और साथ में ए का हिस्सा पूछा गया, ए का हिस्सा कितना 77 है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8 का टेबल में 40 5 बार में आता है, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 7 को 5 से करेंगे लास्ट में 35 आएगा। 35 का मतलब लास्ट में 5 आने वाला है, 5 इसमें नहीं है, एक ऑप्शन कटा। अच्छा अभी भी टिपिकल है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्या किया जाए, डिजिटल सम लगा देते हैं। डिजिटल सम लगाया तो ज़्यादा आसान वही होगा। डिजिटल सम क्या कैसे लगेगा, 8 2 10, यहाँ पे 12 है, 12 का मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। 3 है तो पहले 3 को हटाना पड़ेगा, इसमें से पहले 3 को हटाना पड़ेगा। 3 को पहले हटा देते हैं, 3 को पहले हटा दिया जाता है। कैसे हटाएंगे, 11 3 33, 11 3 33, 2 इधर गया ना, 7 3 21, 2 इधर गया, 8 3 24, ठीक है 1178। यहाँ पे करेंगे 7 3 21 और एक इधर गया 6 3 18, ठीक है यहाँ पे। अच्छा लगभग हम देख लेते हैं, ये 76 लगभग है, तो 11,078, 780 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 11,780 से थोड़ा सा ज़्यादा, 11,780 से थोड़ा सा ज़्यादा। कौन सा आंसर है, एक ही ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए, जो कि 11,900 के आसपास है। यही आंसर लगभग में पॉसिबल होगा, एक ही ऑप्शन था, ठीक है सॉरी, एक ही ऑप्शन था, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 11,935 का राइट आंसर होगा। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सॉरी, और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।